Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. Students, I'm here again with a misspelled tale. In the last video, I have shared with you the word meanings of all the homophones used in this poem along with the explanation, and now we are going to move towards the question and answers given on the next page. That is page number 61. See question number 1. Here they have asked you, before answering any questions about the poem, try to write the poem in correct English. The first stanza has been done for you. The changed words are in italics. ये हमने पहले ही आपके लिए करके दे दिया था. लास्ट वीडियो में जब हमने एक्सप्लेनेशन आपको दी थी तभी आपको करेक्ट वर्जन ऑफ दिस पोम प्रोवाइड कर दिया था. ठीक है, आप इसको यहाँ से अपने पास अपने नोटबुक में लिख सकते हैं. उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. पार्ट ए सेज व्हाट रीजंस डिड द बॉय गिव फॉर वांटिंग टू गो आउट. क्या रीजंस दिए थे बच्चे ने? जब हम कोई बात मनवाना चाहते हैं अपने तो पहले से थोड़ी सी तमहीद मानते हैं, तो बच्चे ने भी यहाँ पर बाहर जाने से पहले खेलने की इजाज़त लेने के लिए क्या क्या बातें कही थी. पार्ट बी, व्हाट वार्निंग वाज द बॉय गिवन. और जब उसने परमिशन मांगी थी तो उसको किस बात के लिए वार्न किया गया था. एंड नेक्स्ट, व्हाट मूड वाज द बॉय इन व्हेन ही वेंट आउट. और जब वो घर से बाहर गया था तो उसका मूड कैसा था. तो क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेबल हैं तो मैं आपको इनके आंसर्स एक साथ बता देती हूँ. तो जनाब, पहली बात, पार्ट ए, द बॉय सेड दैट द सन वाज ब्राइट, द एयर वाज क्लियर एंड दैट इज व्हाई ही विश टू गो आउट. ठीक है, बाहर सूरज निकला हुआ है और हवा भी बिल्कुल साफ है, यानी मौसम ऐसा है कि उसमें बाहर जाकर खेला जा सकता है. दिस वॉज द रीज़न ही प्रोवाइडेड टू हिज मदर एंड आस्क्ड फॉर हर परमिशन टू गो आउट. नंबर बी, ही वॉज वार्नड नॉट टू लूज हिज वे. उसकी आंट ने उसको क्या वार्निंग दी थी कि अपना रास्ता मत भूल जाना, घर वापस आने का रास्ता ज़रूर याद रखना, इतना दूर मत चले जाना कि रास्ता भूल जाओ. एंड देन पार्ट सी, उसका मूड कैसा था जब वो बाहर गया. ही वॉज कीन टू गो आउटसाइड एंड प्ले. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए. ही मस्ट हैव बिन हैप्पी व्हेन ही वॉज गिवन परमिशन टू डू सो. तो यकीनी बात है कि जब उसको परमिशन मिली होगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया होगा. नेक्स्ट वी हैव पार्ट डी. हाउ वॉज द वेदर इन द मॉर्निंग एंड व्हाट वे डिड इट चेंज. सुबह मौसम कैसा था और उसके बाद वो कैसे बदल गया. तो जनाब, इन द मॉर्निंग द सन वॉज ब्राइट, देन द वेदर चेंज्ड, इट स्टार्टेड स्नोइंग. सुबह सूरज निकला हुआ था और फिर एकदम से वेदर चेंज हो गया और उसके बाद बारिश शुरू हो गई. बारिश भी नहीं बल्कि बर्फबारी शुरू हो गई. पार्ट ई, व्हाट फैक्टर्स मेड द बॉय फील दैट थिंग्स वर नॉट राइट. कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो उस बच्चे को इस बात का एहसास दिला रहे थे कि कुछ गलत हो गया है, कुछ भी सही नहीं है. तो वो कौन से फैक्टर्स थे? तो प्यारे बच्चों, ही वॉज ऑन हिज स्लेज गोइंग थ्रू स्नो ड्रिफ्ट्स एंड वाटरी पूल्स बट नॉर्मली ही वुड हैव वॉकड. ठीक है, तो वो अपनी बर्फ गाड़ी पर था और कहाँ से गुजरता हुआ जा रहा था? स्नो ड्रिफ्ट्स के ऊपर से और वाटरी पूल्स के ऊपर से होता हुआ जा रहा था, जबकि नॉर्मली वो वॉक करता हुआ जाता था. नाउ ही वॉज लॉस्ट एंड लुकिंग एट अ ट्रेकरस होल. और अब वो रास्ता भी भूल चुका था और उसको गड्ढे भी नज़र आ रहे थे, ख़तरनाक से गड्ढे भी नज़र आ रहे थे इन द रोड. हिज प्रोग्रेस हैड बिन टू स्लो एंड ही वांटेड टू मीट सम काइंडली सोल बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज वे. तो ये सारी चीज़ें थी जो उसको खौफजदा कर रही थी और ये एहसास दिला रही थी कि कुछ बहुत ही गलत हो चुका है. Now let's move to bit difficult questions. Part F says, what is the effect of the use of incorrect spellings? बच्चों, आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग्स पोम के अंदर यूज़ करने से पोम के अंदर क्या तब्दीली आ गई, क्या मतलब क्यों ऐसा किया गया, आपको क्या लगता है? ये आपको यहाँ पर अपना ओपिनियन देना है. और फिर पार्ट जी में आपको बताना है, do you like this poem? Explain why or why not. In both the cases, even if you liked it or you don't like it, in both the cases you have to provide the reason. आपको रीज़न देना है कि क्यों अच्छी लगी या क्यों अच्छी नहीं लगी. तो मेरे ओपिनियन तो यही है, the use of incorrect spellings has created some sort of confusion throughout the poem, yet it has turned it into a humorous piece of writing. कुछ confusion तो हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन still इस पोम के अंदर एक ऐसी राइम और एक ऐसी रिदम क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से ये बड़ी ह्यूमरस और बहुत ही
ज़बरदस्त पीस ऑफ राइटिंग बन गया है, बहुत अच्छी पोम बन गई है. एंड पार्ट जी में मेरा ओपिनियन ये है, आई लाइक दिस पोम बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्टाइल, टर्निंग इट इनटू वेरी इंटरेस्टिंग एंड लवली राइम. ठीक है, आप यहाँ पर अपना कुछ भी रीज़न दे सकते हैं. इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि आपको पसंद आई नहीं है, बल्कि आपको जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से ये पोम पसंद नहीं आई, तो आप यहाँ पर कोई भी रीज़न यहाँ पर दे सकते हैं. Then we have question number 3, part A says, this is reference to context. The aunt said, take your sleigh. या take ever your sleigh. तो who says these words and to whom? यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि these words were said by the aunt to the boy. आंटी ने ये बात बॉय से कही थी. What kind of sleigh does the boy have? और बॉय के पास किस किस्म की स्ले थी? तो बच्चों, द बॉय हैव नाइस न्यू स्ले ऑल पेंटेड रेड. उसकी जो स्ले थी बड़ी ही खूबसूरत थी और रेड कलर से पेंट हुई हुई थी. ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव पार्ट बी. दो आई वुड वॉक बाई रूल आई एम नॉट राइट टिस प्लेन. तो इसके बारे में हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं. हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम. बच्चे ने कहे थे ये बातें अपने आप से. What does by rule mean? यहाँ पर जो by rule का वर्ड यूज़ किया है इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मतलब ये है कि उसकी यूजुअली जो हैबिट थी वो ये थी कि वो चलते हुए जाता था. How is the speaker feeling at this time? और ये बात कहते हुए उस बच्चे की फीलिंग्स क्या थी? तो he is upset and lost. तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इसके आंसर्स लिख देने हैं. और बस यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज A कंप्लीट होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.